तो नमस्ते नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका बाल झड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा झड़ चुका है तो उसको आप झड़ने से कैसे रोक सकते हैं और थोड़ा बहुत दोस्तों आप इसको रीग्रोथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा समस्या है लगभग 5 साल से है। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, यह जो मेरा बाल है पूरा जाने का प्रोसेस क्या था, किस किस तरह से गया है। तो जैसे कि 5 साल से बाल झड़ रहा था, तो पूरे मैं 3-4 साल तक जो योगासन किया, कुछ एक्सरसाइज है जिसको हमने किया, जिसके बदौलत मेरा 4 साल तक ये बाल बिल्कुल रुका हुआ था और कुछ न कुछ मतलब ग्रोथ ही हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, कुछ समय पहले कुछ बाजारू प्रोडक्ट है जिसको हमने यूज़ करने लगा, इसके ऊपर रिसर्च प्रयोग करने लगा क्या क्या बकवास चीज़ों का, जिसके वजह से आज देखिए मेरा पूरा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बाल झड़ रहा है तो आप बिना सोचे समझे जाने पर के किसी भी बाजारू प्रोडक्ट ऐसा जो आपको दावा करता है कि 7 दिन में आपका बाल उगा दे या फिर झड़ना रोक दे, ऐसे प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। और हम बार बार कहते हैं, अगर आपको लगता है कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है जो आपका रियली में बाल झड़ना रोक सके और रिग्रोथ कर सके, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, पहले हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे ऊपर रिजल्ट मिलेगा तो आपके ऊपर भी 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बालों को झड़ने से रोक सके। और जहां पर है तो मैंने वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि वहां पर बहुत ज़्यादा वो पैसा ले रहे हैं, तब जाके इस काम को करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, आप बहुत सारे जगह यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे जगह देख चुके होंगे। ये चीज़ देखिए, ये जो है ठीक है, ये करना है आपको। दोस्तों इसे कहते हैं बालायाम। इसके बारे में रामदेव बाबा, इसके अलावा बहुत सारे लोग बता चुके हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसका करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। इसमें दोस्तों आपका जो ये नेल है, नाखून है, जहाँ से निकला हुआ है उसी 2 पार्ट को आपको रगड़ना होता है पीछे से कम 5 मिनट आपको ये चीज़ करना होता है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और इसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता है दोस्तों, कम से कम 2 महीना या फिर 3 महीना के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो बाल है वो झड़ना बंद हो जाएगा और नया बाल आपका निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस तरह से नाखूनों का घिसना और हमारे बालों का टूटना, बालों का झड़ना, भला इन दोनों का क्या संबंध है। तो दोस्तों इन दोनों का गहरा संबंध है। एक्चुअली में होता ये है कि जेनेटिक के साथ साथ टेंशन और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा बाल जो टूटता है वो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे वहाँ का ख़त्म होते जाता है। जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म होते जाता है वहाँ से बाल टूटने स्टार्ट हो जाता है और बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपको बालों का रीग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने कुछ तस्वीर दिख रही है जिसको कि हमने करके आपको दिखाया है, पहले आप इसको देख लीजिए। दोस्तों ये चीज़ जो अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं इसको कहते हैं शीर्षासन। दोस्तों इसका भी संबंध ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से है। ये करने से आपका जिधर का बाल टूट रहा है उधर का ब्लड सर्कुलेशन जैसे कि कम हो जाता है, जिसके कारण आपका बाल टूटने लगता है। तो ये क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके बालों को झड़ने से रोकता है और आपके बाल में काफ़ी तेज़ी से ये रिग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ये 2 तरीका को आप फॉलो करके अपने बालों को नेचुरली आप झड़ने से रोकने के साथ साथ अपने बालों को दोबारा से रिग्रोथ कर सकते। दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप देखिए, हम आपको करके दिखा रहे हैं। आपको इस तरह से अपना सर कर लेना है और ये आपको दीवार की मदद से आपको इस तरह से खड़ा होना है और धीरे धीरे आपको पैर ऊपर की ओर करना है और अपने सर पर जो है सो आपको मेंटेनेंस करना है कि किस तरह से आप अपने सर पर खड़ा हो सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही। ये आपको सुबह शाम 5 मिनट करना है। आप धीरे धीरे करेंगे तो सीख जाएंगे। वैसे हम तो 3-4 साल से कर रहे थे तो हमको एक्सपीरियंस बना हुआ, इसलिए हम इतना जल्दी खड़ा हो गए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो इन 2 चीज़ों को फॉलो करके, यूज करके आप अपने झड़ते हुए बालों को 100% झड़ने से रोक सकते हो और नए बाल रिग्रोथ आप कर सकते हैं। देखिए इसका जहाँ तक जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल 4 साल इसको मैंने कंटिन्यू किया है। तो देखिए एक चीज़ तो मैंने देखा है कि बाल झड़ना आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, 1 भी % नहीं झड़ेगा। और दूसरा जो रिग्रोथ की बात रही तो वो इतना फास्ट में नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि पहले के जैसे मेरा पूरा बाल आ जाए तो उस तरह से नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोस्तों रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा आपका ये 2 चीज़ करने से। तो आप अपने दिनचर्या में इन 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए और बाजारू प्रोडक्ट कोई भी बिना सोचे समझे यूज नहीं कीजिए। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, ये जो बालों का झड़ना जो प्रोसेस है ये अधिकतर जेनेटिक होता है। आपके फादर के, आपके ग्रैंडफादर के या फिर आपके रिलेशन में मामा के भी, नाना के भी अगर झरे हुए होते हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ फॉलो करता है। अगर उसका झरा है तो आपका भी झड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये झरना तो
प्रोसेस ठीक था, बहुत पहले का बात है, मतलब 30-40 उम्र में जाकर के ये स्टार्ट होता था। लेकिन अभी देख रहे दोस्तों 15 साल के ही उम्र से ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी बाज़ार में बहुत सारे खाद के साग सब्जी खाद पर ये सब उपजाए जाते हैं, इसके कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ नियम को आप फॉलो कीजिए, अपने दिनचर्या में हरी साग सब्जी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गुटखा खाते हैं, किसी भी प्रकार का गुटखा खाते हैं, तो उसको खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक ये कुछ नियम आप फॉलो नहीं करेंगे आपका ये जो है ये चीज़ कभी भी रुक नहीं सकता है। तो इन 3 नियम को जो है सो आप फॉलो करके अपने झड़ते हुए बालों को आप रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी उपाय है, आप मिनोक्सिडिल का भी उपयोग है, लेकिन दोस्तों उसको दिन में 2 बार यूज़ करना होता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा लफड़ाबाजी होता है। उसको भी हमने यूज किया है और उससे भी हमको फ़ायदा मिला था, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पास समय है, सुबह शाम आप 10 मिनट 20 मिनट दे सकते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो आप उसको भी यूज़ करके अपने बालों को दोबारा से रिग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मिनोक्सिडिल को भी यूज़ करने से ज़्यादा रिग्रोथ नहीं होता, थोड़ा बहुत होता। अगर आप उसे यूज़ करना छोड़ दोगे तो आपका बाल जो है सो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अधिकतर दोस्तों ये चीज़ होता है, जेनेटिक होता है, ठीक है। जेनेटिक अगर आपके फादर के ग्रैंडफादर के या फिर आपके जनरेशन में किसी का भी झड़ा हो तो ये आपका जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले तो ऐसा था कि ज़्यादा उम्र में जाके झड़ता था, अभी कम उम्र में। इसके अलावा दोस्तों एक होता है स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, ठीक है, इसके कारण भी ये तो मैंने बताया था कि ये मेरा टेंशन के ही कारण गया था और मेरा जेनेटिक पे मेरे फादर का भी गया हुआ था बाल, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेंशन ले रहे किसी प्रकार का कि ये जा रहा है तो यार इसको छोड़ दीजिए। और एक चीज़ आप फॉलो कीजिए, ये आपका बाल अगर बड़ा है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपका ये बाल बड़ा है जैसे मेरे तरह, तो इसको आप छोटा कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका बाल छोटा रहेगा तो झड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, झड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। या तो आप इसको पूरा हटा ही दीजिए या फिर इसको छोटा छोटा करके रखिए जिससे कि आपका बाल नहीं टूटे। इसके अलावा ही आप शीर्षासन का उपयोग करें। इससे पहले दोस्तों अगर आप करते हैं शीर्षासन का उपयोग, अगर बाल आपका लंबा लंबा रहता है और शीर्षासन आप करते हैं तो और ज़्यादा टूटने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो अपने बालों को छोटा कर लीजिए या फिर पूरा हटा ही दीजिए। अगर आपका बाल बड़ा रहेगा तो जो पहले टूट रहा था उससे भी ज़्यादा टूटने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर जो हम खड़ा होते हैं तो ये इधर उधर खींचा होता है, तो इसके कारण आपका बाल ज़्यादा जाने लगेगा। तो इन एक दो चीज़ है जिसको फॉलो कीजिए। बाकी आप अपने नॉर्मल लाइफ में आप टेंशन लेना बिल्कुल भी छोड़ दें। और बहुत जल्द मार्केट में तो प्रोडक्ट आ ही जाएंगे कुछ न कुछ ऐसे 2 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है, ये बीमारी पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है। इसको लोग छुपाने के लिए बहुत सारे लोग तो 15 की उम्र में 18 की उम्र में ही गंजा हो जा रहा, पूरा सर खाली हो जा रहा, तो इसको बचाने के लिए लोग हेयर पैच करते हैं, हेयर पैच लगवाते हैं। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, बहुत सारी चीज़ों है जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। लेकिन आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री फोकट में अगर अपने बालों को बचाना चाहते हैं तो आप हमारे पूर्वज जो योगासन दे चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बाल 100% झड़ने से रुक सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते नमस्कार।